Question number first is a pendulum is executing simple harmonic motion and its maximum kinetic energy is given if the length of the pendulum is doubled and it performs simple harmonic motion with the same amplitude as in the first case. its maximum kinetic energy is K2. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में K1 एंड K2 के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। देखिए बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पेंडुलम is maximum at its mean position. Is maximum at its mean position. देखिए बच्चों, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेंडुलम होता है मैक्सिमम कब होता है? एट इट्स मेन पोजीशन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पेंडुलम इज मैक्सिमम एट इट्स मेन पोजीशन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेंडुलम का फार्मूला क्या होता है? देखिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेंडुलम, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेंडुलम के मैक्स, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ओके बच्चों, यहाँ पे ए क्या है? एम्पलीट्यूड। ए जो है हमारा एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड। ओके, देखिए बच्चों, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। ओके, यहाँ पे ओमेगा क्या है? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है एंड टी हमारा टाइम पीरियड है, ओके। देखिए बच्चों, एज वी नो दैट टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। ओके, तो यहाँ पे अब हम टाइम पीरियड की जगह टी की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। सो हियर वी गेट 2 पाई होल डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ L बाई जी। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी? ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जी बाई एल, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम बोल सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल। ओके, देखिए बच्चों, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया जी बाई एल। यहाँ पे हम बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। ओके, ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल। ओके, देखिए जो हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है किसके प्रोपोर्शनल है? ओमेगा स्क्वायर के। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं के मैक्स इज, देखिए ओमेगा स्क्वायर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल।
ठीक है। देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनिशियली जो है हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K1 था, ठीक है, एंड लेंथ क्या था इनिशियली, L था, ठीक है। एंड सेकेंड केस में, ठीक है, हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K2 हो गया जब हमने लेंथ को डबल किया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/2L, ठीक। अब यहाँ पे हम K1 एंड K2 का रेशियो लेंगे। सो हियर वी राइट K1 बाई K2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/L होल डिवाइडेड बाई 1/2L विच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2/1, ओके। या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो K2 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ गया हमारा K1/2, ओके। दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन, ओके। बच्चों हमारा रिलेशन आ गया बिटवीन K1 एंड K2, ओके। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। जो हमारा K2 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इज इक्वल टू हाफ ऑफ K1 काइनेटिक एनर्जी, ओके। K2 इज इक्वल टू K1/2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Our question number 2 is a particle is executing simple harmonic motion SHM of amplitude A along the x-axis about x equal to 0 when its potential energy is equal to kinetic energy. The position of the particle will be. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में पोजीशन ऑफ पार्टिकल बताना है जब हमारा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाता है काइनेटिक एनर्जी, ओके। देखिए here potential energy जिसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके बच्चों, 1 मिनट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल is given by the relation at a distance x from the mean position, a distance x from the mean position, देखिए बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू होता है हाफ kx², ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू होता है हाफ kx², ओके। एंड एज वी नो दैट जो हमारा टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ओके। देखिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ओके, ठीक है बच्चों। देखिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ Ka², ठीक है। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू गिवन है, अभी हमने देखा हाफ kx², ठीक है। तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा टोटल एनर्जी किसके बराबर है बच्चों, हाफ k इंटू A² माइनस पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, हाफ kx², ठीक है।
क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो आप लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें बोला है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ के एक्स पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, अब देखिए ये जो हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर है इसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। ओके बच्चों, दोनों साइड के से के कट जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। ओके बच्चों, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू फाइनली क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस ए बाई √2। ओके बच्चों, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। So here our right answer will be, position of particle will be a by √2। ऑप्शन नंबर डी हमारा बच्चों करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Our question number 3 is the xt graph of a particle undergoing simple harmonic motion is shown below. The acceleration of the particle at t is equal to 4/3 second is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करना है एट t is equal to 4/3 सेकेंड। ओके बच्चों, 4/3 सेकेंड, 1 मिनट, यहाँ पे 3 है, 4/3 सेकेंड। ओके, देखिए बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पे टाइम पीरियड हम t क्या लिखेंगे, देखिए ये टोटल कंप्लीट होने में 8 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम t इज इक्वल टू 8 सेकेंड लिखेंगे। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड t। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है एंड टी जो है हमारा टाइम पीरियड है। ठीक है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट 2 पाई बाई 8। ठीक है, तो आप क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आ गया बच्चों, ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई 4 ओके पर रेडियंस। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पे अब हम x इक्वल टू क्या लिखेंगे, x इक्वल टू पोजिशन ए साइन ओमेगा टी। ओके, यहाँ पे बच्चों ए हमारा एम्पलीट्यूड है, ए एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड। ओके, जब आप ग्राफ देखोगे तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड किसके बराबर है, एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू 1। ओके, एम्पलीट्यूड हमारा 1 सेंटीमीटर है। ठीक, ठीक है बच्चों, देखिए जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, ओमेगा इज इक्वल टू आया है पाई बाई 4 पर रेडियन, एक्स इक्वल टू है ए साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो हियर वी राइट एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू लिख लेंगे
माइनस ओमेगा स्क्वायर, या की जगह यहाँ पे लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ओके, एंड ओमेगा इज इक्वल टू पुट करेंगे 5/4 पर रेडियंस, ओके, एंड टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 4/3 सेकेंड पे जो है हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5/4 का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, देन हियर वी राइट साइन ओमेगा इज इक्वल टू है 5/4। ठीक है, एंड टाइम पीरियड t इज, ये जो हमारा स्मॉल t है, एंड t इज इक्वल टू 4/3 सेकेंड पे हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हमारा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड जब इसको आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे फाइनली आ जाएगा -π²/16, ओके, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन π/3। ठीक है बच्चों, एक्सेलरेशन क्या आ गया, a इज इक्वल टू आ गया -π²/16 साइन π/3। साइन π/3 इज इक्वल टू क्या होता है, √3/2। so यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे π²/16, ओके, into in bracket here we write √3/2। ओके बच्चों, so यहाँ फाइनली क्या आ जाएगा आपका, माइनस in bracket here we write √3 into π² divided by 32, ओके, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों फाइनली हमारा एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आ गया माइनस इन ब्रैकेट √3 π²/32 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, हमारा बच्चों करेक्ट होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल a इज इक्वल टू आ गया -√3 पाई डिवाइडेड बाई 32, ओके, डिवाइड बाई 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यहाँ पर π² रहेगा। ठीक है, -√3 π²/32 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Our question number 4 is, a simple harmonic motion is represented by y is equal to 5 into in bracket sin 3 pi t plus √3 cos 3 pi t in centimeter. The amplitude and time period of motion are। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, वी हैव टू फाइंड आउट एम्पलीट्यूड, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड टी फाइंड आउट करना है, ओके। ठीक है बच्चों, देखिए गिवन इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू, देखिए गिवन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 5 इंटू इन ब्रैकेट साइन 3 पाई टी प्लस √3 cos 3 पाई टी, ओके। अब देखिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लिकेशन एंड 2 से डिवीजन करेंगे राइट साइड में। ठीक है, सो हियर वी राइट y इज इक्वल टू, लिखेंगे यहाँ पे 5 इंटू 2 एंड 2 से डिवीजन भी करेंगे। ठीक है, सो हियर वी राइट
in bracket here we write 1/2 into sin 3 pi t plus √3/2 cos 3 pi t। ओके बच्चों, cos 3 pi t। ओके बच्चों, देखिए अब यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे साइड में लिख लीजिए। देखिए बच्चों, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ओके, तो यहाँ पे हम सिमिलरली यही फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 10 इन ब्रैकेट हियर वी गेट, देखिए 1/2 को क्या लिख सकते हैं, cos π/3 पे जो है वैल्यू क्या होती है 1/2 इंटू यहाँ पे साइन 3 pi t, ठीक है बच्चों, प्लस √3/2 को क्या लिख लेंगे, साइन π/3, ठीक है, एंड यहाँ पे इंटू cos 3 pi t है। ठीक है बच्चों, फाइनली हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 10 इन ब्रैकेट हियर वी राइट, यहाँ पे आ जाएगा फाइनली साइन 1 मिनट साइन 3 pi t प्लस π/3। ओके बच्चों, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, हमने यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज किया है साइन a प्लस बी का। ठीक, देखिए बच्चों, ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है, ठीक है, y इज इक्वल टू 10 साइन इन ब्रैकेट 3 pi t प्लस π/3, इसको हम जनरल इक्वेशन ऑफ SHM के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, with general equation of SHM, one minute, comparing with general equation of SHM। ओके, देखिए ये जो हमारा आया है एक्सप्रेशन, इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ SHM के साथ। जनरल इक्वेशन ऑफ SHM क्या होता है बच्चों, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, सो यहाँ पे ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, 2π/t, सो आप लिख लेंगे a इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट 2π/T इंटू स्मॉल t प्लस 5। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू किसके बराबर है, 10 के, 10 सेंटीमीटर। ओके, एंड देखिए बच्चों 3 पाई जो है ओमेगा इज इक्वल टू 3 पाई है, विच इज इक्वल टू 2π/T लिख लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3। ओके, ठीक है बच्चों, ये हमारा टाइम पीरियड 2/3 आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया हमारा 10। ठीक है, ये हमारा एम्पलीट्यूड आ गया 10 सेंटीमीटर, ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, 2/3 सेकेंड। ठीक, अगर क्या बोलते हैं फेज कुछ था, फेज डिफरेंस, तो यहाँ पे फाइव इज इक्वल टू लिख लेते हैं हम π/3। ठीक है, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हमारा बच्चों करेक्ट होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड क्या आ गया 2/3 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Our question number 5 is, one end of a long metallic wire of length L is
tied to the ceiling, the other end is tied to a massless spring of spring constant K. A mass small m hangs freely from a free end of the spring. The area of cross section and Young modulus of wire are A and Y respectively. If the mass is slightly pulled down and released, it will oscillate with a time period t is equal to. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। ये बच्चों हमारा देखिए सीलिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है, स्प्रिंग से जो हमारा एक m मास का मास जो है हैंग है। ठीक है, तो ये जो हमारा स्प्रिंग है, जब हम इसको स्लाइटली जो है नीचे की तरफ जो है क्या करते हैं, पुल्ड करते हैं एंड रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो उस समय हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक, देखिए कुछ फिगर हमारा ऐसा होगा, जब इसको आप नीचे आप थोड़ा सा पुल करके रिलीज करोगे। ठीक, देखिए ये हमारा स्प्रिंग हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड हो गया। ओके, एंड यहाँ पे हमारा मास हो जाएगा। ये हमारा m मास का हो गया ब्लॉक। ठीक है, देखिए बच्चों इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ठीक है, एंग मॉडुलस y है, एरिया a है एंड लेंथ l है। ठीक, सिमिलरली हम इसका लिख लेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट k1 एंड इसका k2। ठीक है, तो यहाँ पे k1 इज इक्वल टू लिखेंगे y इंटू a डिवाइडेड बाई l। ओके, एंड k2 इज इक्वल टू लिख लेंगे k। ठीक, देखिए बच्चों कुछ यहाँ पे हम पॉइंट बता रहा हूँ, उसको लिख लीजिए आप लोग यहाँ साइड में। 1 मिनट, देखिए जब हमारे दो स्प्रिंग जो है पैरेलल में हो, ठीक है बच्चों, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हम कैसे लिखते हैं, देखते हैं 1 मिनट। देखिए सपोज कि ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है एंड इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है, तो यहाँ पे हम इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू लिखेंगे k1 प्लस k2। ओके, एंड जब जो हम दो हमारे स्प्रिंग जो है सीरीज में हो, ठीक है, तो उसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, देखिए सपोज करिए इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लिखेंगे k1 इंटू k2, k1 इंटू k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। ओके, ये बच्चों हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है ऑफ स्प्रिंग। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है स्प्रिंग का। ठीक, तो चलिए देखिए ये इसमें जो है इस क्वेश्चन में दोनों स्प्रिंग क्या है, सीरीज में है, तो ये वाली अब फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, देखिए हियर वी राइट के इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे यहाँ पे इस केस में, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 इंटू k2, स्प्रिंग जो है दोनों सीरीज में, k1 के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 इंटू k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। ठीक है, अब यहाँ पे हम k1 एंड k2 की वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 है हमारा यंग मॉडुलस इंटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ l, एंड k2 इज इक्वल टू k है। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। k1 है हमारा यंग मॉडुलस इंटू एरिया बाय लेंथ। ओके, k2 इज इक्वल टू है k। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यंग मॉडुलस इंटू एरिया इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट k डिवाइडेड बाई आ जाएगा यंग मॉडुलस इंटू एरिया प्लस लेंथ इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट k। ठीक है बच्चों, ये हमारा इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया।
ठीक है, देखिए टाइम पीरियड t इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट। ओके, अब यहाँ पे हम के इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट करेंगे, सो हियर वी राइट 2 पाई अंडर रूट ऑफ m होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिख लेंगे यंग मॉडुलस इंटू एरिया इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट के होल डिवाइडेड बाई यंग मॉडुलस इंटू एरिया ए प्लस लेंथ इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो यहाँ पे फाइनली एक्सप्रेशन हमारा टाइम पीरियड का क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m इंटू इन ब्रैकेट हियर वी राइट यंग मॉडुलस इंटू एरिया, ठीक है, प्लस लेंथ l इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट के होल डिवाइडेड बाई यंग मॉडुलस इंटू एरिया ए इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट के। ओके बच्चों, ये हमारा आ गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Our question number 7 is a block of mass small m laying on a smooth horizontal surface is attached to a spring of negligible mass of spring constant K. The other end of the spring is fixed as shown in the figure. The block is initially at rest in its equilibrium position. Now, if the block is pulled with a constant force of the maximum speed of block is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए पहले हम फिगर बना लेते हैं बच्चों। देखिए ये हमारा सरफेस हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा स्प्रिंग है एक, ठीक है, जो कि वॉल से कनेक्टेड है, ठीक है, एंड यहाँ पर है हमारा ब्लॉक। ओके, ये हमारा ब्लॉक है सरफेस पे, ठीक है बच्चों, इसको हम कांस्टेंट फोर्स F से इसको पुल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। 1 मिनट, तो आप फिगर और सही बना लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। ओके, सही है बच्चों। देखिए अब यहाँ पे बच्चों हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो हियर वी राइट अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, according to the work energy, according to work energy theorem, here we write net work done, according to work energy theorem, here we write net work done is equal to change in the kinetic energy, change in the kinetic energy, kinetic energy। ओके बच्चों, देखिए बच्चों अब यहाँ पे हम नेट वर्क डन क्या लिख लेंगे, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग। ओके, हियर वी राइट नेट वर्क डन, नेट वर्क डन इज इक्वल टू लिखेंगे वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू external force plus work done due to spring। ओके, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स आप लिख लेंगे हम
W एक्सटर्नल, ठीक है, प्लस वर्क डन ड्यू टू द स्प्रिंग कांस्टेंट, वर्क डन ड्यू टू द स्प्रिंग. ओके, हियर वी राइट W स्प्रिंग. ओके, ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे W नेट इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू द स्प्रिंग. ठीक है बच्चों. देखिए बच्चों, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू लिखेंगे F इंटू एक्स. ओके, एंड वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग इज इक्वल टू लिखेंगे व्हाट, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर. ओके, ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे नेट वर्क डन क्या आ जाएगा, नेट वर्क डन इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है, F इंटू एक्स. ओके, देन प्लस वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग इज माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर. सो हियर वी राइट माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर. ठीक है, इसको हम इक्वेट करेंगे नेट वर्क डन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के साथ. सो हियर वी राइट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. 1 मिनट. हियर वी राइट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू W नेट करेंगे. ठीक है, सो हियर वी राइट हाफ m v मैक्स का स्क्वायर. ओके, माइनस देखिए इनिशियली जो है हमारा ब्लॉक जो है रेस्ट में था, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखेंगे, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू W नेट. W नेट किसके बराबर है, Fx माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर. ठीक है बच्चों. देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखा है, के फाइनल माइनस के इनिशियल. ओके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया एक्सप्रेशन, हाफ m v मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया Fx माइनस 1/2 के एक्स का स्क्वायर. ठीक है बच्चों. ओके, देखिए बच्चों, फोर्स F इज इक्वल टू होता है फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग. ठीक है, F इज इक्वल टू होता है K इंटू एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम x को क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू F/K. ठीक है बच्चों. अब यहाँ पे हम x की जगह F/K पुट करेंगे, तो फाइनली यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 1/2 m v मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, हियर वी गेट, यहाँ पे आ जाएगा F इंटू F/K. एक्स की जगह हमने F/K पुट कर दिया, माइनस 1/2 K इंटू यहाँ पे F/K का स्क्वायर. ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हाफ m v मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे F स्क्वायर बाई K. ठीक, माइनस 1/2 F स्क्वायर बाई K. ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, F स्क्वायर बाई 2K. ठीक है बच्चों, फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ गया, देखिए हियर वी गेट हाफ m इंटू v मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया F स्क्वायर बाई 2K. ठीक है बच्चों. अब देखिए यहाँ पे हम 2 से 2 कट जाएगा दोनों साइड. ठीक है, 1/2 से 1/2 कट गया, तो फाइनली यहाँ पे क्या आ गया, v मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा F स्क्वायर डिवाइडेड बाई
व्हाट m इंटू के। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम स्पीड क्या लिख लेंगे, v मैक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, रूट ले लेंगे f डिवाइडेड बाई आ जाएगा अंडर रूट m इंटू के। ओके बच्चों, ये हमारा मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक आ गया। ठीक है, v मैक्स इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई अंडर रूट m इंटू के। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी बच्चों हमारा सही होगा। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक क्या आ गया, बी मैक्स इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एम इंटू के। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा।